अस्सलाम वालेकुम अस्सलातु वस्सलामु या अलैका अय्युहल या मुरसलीन व सय्यिदल अला आलिहि व मुरसलीन व अस्हाबिहि अला या आलिहि व सय्यिदल सहाबिहि आमीन। या रब्बल आलमीन। तलाक के मुतालिक गुफ्तगू हो रही सी। कल के दर्स के अंदर कुछ अहादीस मुबारका पेश कीतियां सन। अज के दर्स के अंदर कुछ फुकहाए किराम दे अकवाल। फुकहाए किराम फरमांदे ने कि निकाह तो औरत शोहर दी पाबंद हो जाती है, यानी निकाह दे नाल औरत अपने शोहर दी पाबंद हो जाती है। इस पाबंदी नू उठान देन दा ना तलाक है। निकाह दे जरिए एक रिश्ता कायम हो जाता है, उस रिश्ते नू खत्म करन दा ना तलाक है। फरमाते हैं, इस वास्ते कुछ अल्फाज मुकर्रर ने जिन्हां दा बयान इंशाअल्लाह आ जाएगा। फरमाते हैं, इस दियां दो सूरतां ने। एक ये कि उस वक्त निकाह तो बाहर हो जाएगी, ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਤਲਾਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ और उसे वेले ही निकाह तो बाहर हो जाएगी। और फरमाया दूसरी ये सूरत कि वो 3 महीने तो बाद निकाह तो जाके आज़ाद होगी। वो सुन्नत तरीका है कि 1 महीने एक तलाक, दूसरे महीने दूसरी तलाक और तीसरे महीने तीसरी। 3 महीने गुजर जाएंगे, 3 महीने 10 दिन उसकी इद्दत होती है। इन्नी देर के इद्दत भी उसकी पूरी हो जाएगी। फरमाते ने कि तलाक देना जायज़ है मगर बेवजह शरी ममनू है, यानी शरी वजह ना होवे ते फुकाहाए किराम ने, उलमाए किराम ने इस चीज़ तो मना किया है। अगर शरी वजह कोई नहीं है, इस तरह खाम खा अपनी अनाबाजी की खातिर तलाक देना जायज़ नहीं है। और फरमाया वजह शरी होवे ते फिर जायज़ है, बल्कि बाद सूरतों के अंदर मुस्तहब है। मसलन औरत इसनू या इसके खानदान वालियां नू तकलीफ देंदी है किसी भी तरीके दे नाल, माँ बाप नू, उसके भैन भरावां नू बहुत ज्यादा तकलीफ देंदी है, तंग करती है, सतांदी है, तो उलमाए किराम फरमाते ने उन्हें तलाक दे देनी चाहिए। मैं या ऐसी सूरत के अंदर इबादत के करीब नहीं जाती, पर्दा नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती, ये उजरे शरी ने। बाशुआर बार बार कहता कि पर्दा करया कर या नमाज अदा करया कर, बाहर तू घर दी चार दीवारी तू बाहर ना गया कर। इसके कहने के बावजूद भी अगर वो अपनी अना दे अंदर रही है, ना पर्दा करती है, ना हया करती है, कुछ भी नहीं करती, तो शरीयत आंदी है ऐसी औरत नू तलाक देना जायज़ है। ऐसी सूरत के अंदर तलाक देना जायज़ है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह फरमाते ने कि बेनमाजी औरत नू तलाक दे दियो। फरमाते ने अगरचे उसका हक मार जिम्मे बाकी होवे। फरमाते ने इस हालत के अंदर खुदा के दरबार के अंदर मेरी पेशी होवे तो इस तो बेहतर है कि इस दे नाल मैं जिंदगी गुजारा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मुफ्ती सहाबा ने, आप फरमाते ने कि ऐसी औरत जिहड़ी ना पर्दा करती है, ना नमाज पढ़ती है, ना उन्होंने आकाम शरीया है, बस मेरा दिल चाहता है कि ऐसी औरत को फौरन ही तलाक दे देव। अगर उसका हक मार दे पैसे ने जड़े ना वो मेरे जिम्मे हो, ऐसी हालत के अंदर मैं अल्लाह ताला दी पाक परत के अंदर कयामत दिन पेश हुआ। लेकिन इस तू ये बेहतर है कि मैं उस बेनमाजी और बदतमीज औरत को अपने घर दे अंदर। फरमाते ने इस चीज तो बेहतर है कि मैं उन्होंने अलग कर दिया। फरमाते बाद सूरतों के अंदर तलाक देना वाजिब होंगे। मसलन अगर शोहर हकूकी अजवाजियत पूरा नहीं कर सकता, किसी मसाइल, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी मर्दाना ताकत जी ना वो खत्म हो गई है, लेकिन औरत अपने गुनाहों के उत्ते अपने आप के उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकती, फुकाए किराम फरमाते फिर ऐसे मर्द के उत्ते वाजिब है कि उन्होंने तलाक दे देवे, उसकी जिंदगी के नाल ना खेले। ये उसके उत्ते वाजिब है कि उन्होंने छड्ड देवे। फुकाए किराम फरमाते तलाक दियां वैसे 3 किस्मां ने, हसन, अहसन, बिदई। फरमाते ने जिस तोहर दे अंदर यानी पाकीज़ा हालत दे अंदर मिलाप ना होया होवे, उस तो बाद एक तलाक दे और छोड़ दे यहाँ तक कि इद्दत गुजर जाए। यानी एक तलाक दी है, फिर बाद में ना दूसरी दी है ना तीसरी दी है, इद्दत गुजार दी है, इनू तलाक अहसन कहते हैं। और उस तो बाद वो काए किराम फरमाते ने कि 3 तलाका अगर 3 तोहर दे अंदर दे तो फुकाए किराम फरमाते ने इनू तलाक हसन कहते हैं। यानी एक अयाम खास तो फारे कोई एक तलाक, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने, इस तरह इनू तलाक हसन कहते हैं। और फुकाए किराम फरमाते ने अगर तिने ही तलाका, जिस तरह आजकल साढ़े अंदर रिवाज पे है, तिने तलाका एक साथ दे दे, इनू तलाक बिदई कहते हैं। नबी अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को बहुत ही ज्यादा नापसंद फरमाया।
कि तिने तलाकां एक बार नहीं देनियां चाहिए, तलाक हर महीने एक एक ही देनी चाहिए। और याद रखो, अगर कोई देगा तो तलाकां हो जाएंगियां। जिस तरह के बाद लोगों का ये अकीदा है कि 3 महीने एक एक दोगे तो फिर ही तलाक होनी है, वरना नहीं होनी। मैं मिसाल देना, मिसाल के तौर पर मेरी हर महीने कुछ खिदमत की जाती है मस्जिद मामला संभालन के अंदर। फर्ज किया मैंने 3 महीने की मैं 1 महीने के अंदर वो ले लेना खिदमत, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 3 यानी 1 महीने 1 तलाक देना सुन्नत तरीका सी। अगर किसी ने 3 कट्टियां दे दी तो फिर तलाक हो गई है। अगरचे खिलाफ सुन्नत हो या काम ठीक नहीं होया। नबी अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ नू नापसंद किया, लेकिन तलाक वाकई हो जाएगी। फरमाते तलाक वास्ते शर्त है कि शोहर अक्लमंद होवे, बालिग होवे। नाबालिग या मजनून ना खुद तलाक दे सकता है, ना उसके तरफों उसका वली दे सकता है। यानी बच्चा नाबालिग की हालत के अंदर सी, उसका निकाह हो गया, अजे बालिग नहीं है, तलाक देना चाहता है, ना वो दे सकते हैं ना ही उसका वली दे सकते। जदों तक बालिग नहीं होता ना, उस वक्त तक तलाक वाकई नहीं होगी। एक बंदा है उस तो जुनून तारी हो गया है, उन्होंने अपना होश ही नहीं रहा, वो भी तलाक देना चाहे, जदों तक सही नहीं होता तो उसकी तलाक भी वाकई नहीं होगी। यानी उसके अल्फाज के उत्ते एतबार नहीं किया जाएगा जदों तक अपने होश के अंदर नहीं आ जाएगा। फुकाहा किराम फरमाते किसी ने मजबूर करके उन्होंने नशा पिला दिता, हालत इस तरह के अंदर पिलाया। मसलन प्यास तो मर रहा सी, उन्हें पानी मंगया तो उसके अंदर को नशे की दवाई मिला दी, और नशे की हालत के अंदर उसके को दस्तखत करा लेने या अंगूठे लगा लेने, तलाक दिते। फुकाहा किराम फरमाते ने सही यही है कि तलाक वाकई नहीं होगी। ऐसी सूरत के अंदर तलाक वाकई नहीं होगी, क्योंकि वो अपने होश आवाज के अंदर भी नहीं सी, उन्हें पता भी नहीं सी। हाँ, फुकाहे किराम फरमाते हैं अगर उन्हें जान बुझ के शराब पीती है या नशा पीता है तो फिर तलाक दे दी, फरमाते हैं फिर हो जाएगी। अगर उन्होंने किसी ने मजबूर किया है, मजबूरी के तहत इस तरह के मामलात होए ने, तो फुकाहे किराम फरमाते हैं फिर तलाक नहीं होगी। अगर जान बुझ के उन्हें जाके सारा कुछ किया है तो फिर आगे कर पक पक तलाक दी की, तो फुकाहे किराम फरमाते हैं ऐसी सूरत के अंदर तलाक हो जाएगी। अगर किसी ने मजबूर किया है तो फिर नहीं होगी, अगर खुद जान बुझ के इस तरह का अमल किया है तो फिर तलाक वाकई हो जाएगी। फरमाने अल्फाज तलाक बतौर हज़ल के, यानी उस तो दूसरा कोई माना मुराद ले आए, यानी गल तलाक बीवी नु सा मुखातिब करके तलाक तलाक के बाद जाता है कि नहीं मेरी तलाक देने की नीयत नहीं सी, मैं कुछ और भी मेरी नीयत सी। फुकाहे किराम फरमाते ने बाहर हाल इस सूरत के अंदर भी तलाक वाकई हो जाएगी। अगरचे वो बाद विच जो मर्जी बाने हीले करे तो इसकी गल के उत्ते इतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि फुकाहे किराम फरमाते ने तलाक वाकई हो जाएगी। फरमाते कोई और लफ्ज़ कहना चाहता सी, जुबान दे विचों लफ्ज़ तलाक निकल गया या लफ्ज़ तलाक बोलिया मगर इसते माना नहीं सी जानदा या गफलत दे नाल आख दिता, तो फुकाहे किराम फरमाते इन्हां सूरतां दे अंदर भी तलाक वाकई हो जाएगी। फालिहाजा इन्हां सूरतां दे अंदर भी एहतियात जरूरी है। फरमाते मरीज जिस तरह मर्द इस हद नूं पहुंचिया होवे कि अकल जांदी रवे, उसदी तलाक वाकई है। फरमाते ने काफिर दी तलाक भी वाकई है। ऐसा मरीज जिसकी अकल जी है ना इस हद तक ना पहुंची होवे कि उसकी अकल भी जांदी रही है, अगर जांदी रही है तो फिर एतबार नहीं किया जाएगा, लेकिन इस हद तक नहीं है मरीज लेकिन उसकी अकल नहीं जाती, तो होश आवास बाकी है, तो फुकाहे किराम फरमाते ऐसी सूरत के अंदर तलाक वाकई हो जाएगी। फरमाते ने मजनून शख्स जनून के अंदर जिन्नी देर है उसके अल्फाज का भी एतबार नहीं किया जाएगा जदों तक सही नहीं होता। फरमाते ने सरसाम बरसाम में बीमारियां ने या किसी और बीमारी जिस अकल जाती रही होवे या गशी की हालत के अंदर या सोंदिया नींदर की हालत के अंदर तलाक दे दी है, फरमाते ने फिर तलाक वाकई नहीं होगी। नींदर के अंदर सुता है, उन्होंने अपना होश आवास को नहीं, तो इंज ही उन्हें आग सड़िया है, उन्होंने अपना होश आवास को नहीं, नींदर के अंदर जिस तरह बंदा बे गल्लां कर देंदा है। फुकाहे किराम फरमाते ने फिर ऐसी सूरत का इतबार नहीं किया जाएगा।
अगर कोई बीमारी उन्होंने ऐसी लग गई है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन डॉक्टर ने कहने के मुताबिक वो जो मर्जी आकर कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, जब तक जेरे सही माने डॉक्टर ने जेरे चेक करते ने वो आख दिन कहवन कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो फुकाहे किराम फरमाते ने फिर उसकी तलाक वाकई नहीं होगी। अगर कामिल तबीब आके कि ज़हनी तवाज़ुन इसका सही है, वो आप ही जो मर्जी आखे फिर है तो उसकी गल का इतबार नहीं किया जाएगा। जो कामिल तबीब ने या अज के दौर MBBS सुपर अच्छे डॉक्टर जिले ने ना वो आख देन कि वाकई इसका दिमागी प्रॉब्लम है, इसका दिमाग सही नहीं रहता, फुकाहे किराम फरमाते फिर तलाक वाकई नहीं होगी, दूसरी सूरत के अंदर तलाक वाकई हो जाएगी। फुकाहे किराम फरमाते आजकल अक्सर लोग तलाक दे बैठते ने, बाद में अफसोस करते हैं और तरह तरह के हीले तलाश करते ने और फतवा लेना चाहते हैं कि तलाक वाकई ना होवे। यानी एक उज़र अक्सर ये भी होता है कि गुस्से के अंदर सी मैं तलाक दे दी है। फुकाहे किराम फरमाते हैं मुफ्तियाने किराम नूं भी चाहिए कि इस अमर नूं मलहूज रखें कि मुतलकन गुस्सा का इतबार नहीं है, मामूली गुस्से के अंदर तलाक हो जाती है। फरमाते ने उस सूरत अगर अकल गुस्से को जाती रही होवे, फरमाते ने ये बहुत ही नाजुक मामला है। अगर दूसरे महल्ले के पूछा जाए क्या जो इन गुस्सा आंदा है इसका दिमाग कम करना छड़ देंदा है, क्या इसका दिमाग कम करना छड़ देंदा है? डॉक्टर ने भी यही आख्या है। तो फुकाहे किराम फरमाते फिर उसकी सूरत है कि तलाक वाकई नहीं होगी। फुकाहे किराम फरमाते हर बंदा इस तरह भी फतवा ना दे दे कि गुस्से की हालत में तलाक दी तो वाकई हो जाए, लेकिन उसकी तबीयत का भी एतबार करना चाहिए। लोगों को पूछना चाहिए कि इसकी तबीयत किस तरह रही है। कि अज कुछ होंगे ने लोग कि जो थोड़ा जिहा गुस्सा करन उन्होंने अकल ते पर्दा पै जाते, उन्होंने कुछ समझ भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा, मां नूं क्या बोल रहा, बाप नूं क्या बोल रहा, वगैरह वगैरह जिस तरह के मामलात होंगे ने। फुकाहे किराम फरमाते ने इन्हां गल्लां दा भी खास कर एतबार किया जाएगा। फुकाहे किराम फरमाते अदद तलाक के अंदर औरत का लिहाज किया जाएगा, यानी औरत आज़ाद होवे तो 3 तलाक हो सकदियां ने अगरचे उसका शोहर गुलाम होवे। फरमाते अगर बांधी यानी बांधी है तो फरमाते ने उसनूं 2 तलाकां दित्तियां जाणगियां अगरचे उसका शोहर आज़ाद होवे। यानी आज़ाद औरत वास्ते 3 तलाकां ने और बांधी जिस तरह मैं आज कीता सी कि जंगा लगदियां सन ते पहले लोग या खरीद के लिआंदे सन, उसके वास्ते 2 तलाकां ने और आज़ाद औरत वास्ते 3 तलाकां ने। आज़ाद औरत अगर शोहर उसका गुलाम है फिर भी 3 तलाकां होणगियां। औरत जिहड़ी है ना बांधी है, मर्द अगरचे आज़ाद है, फुकाहे किराम फरमाते फिर भी 2 तलाकां होणगियां। दुआ है अल्लाह ताला तुहानूं मैनूं असीं सारे नूं मसाइल शरीयत सीखण सीख के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।